जावा आइटरेटिव स्टेटमेंट डाल दी हेडिंग, यस सर, जावा आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, आइटरेशन का मतलब क्या होता है? आइटरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आप सर्कल में घूम रहे हो। आइटरेशन का मतलब क्या होता है? सेम चीज को आप बार बार प्रोसेस कर रहे हो। अर्थ जो है सन के रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज आइटरेशन। ठीक है, आइटरेशन का मीनिंग देखते हैं नेट पे। आइटरेशन, रिपीटिशन ऑफ अ प्रोसेस। आइटरेशन का मतलब क्या है? रिपीटिशन ऑफ अ प्रोसेस, रिपीटिशन ऑफ अ प्रोसेस। एग्जांपल्स दो मेरे को, 4-5 एग्जांपल्स दो, कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ऐसा कोई काम जो कि आपका रिपीट होता रहता है। सर दिनचर्या, घड़ी, घड़ी की जो आपकी डायल्स होती हैं आपके रिवॉल्व करती रहती हैं, वापस सेम पॉइंट पे आए थे फिर आगे रिवॉल्व करती रहती है। और कोई? व्हील्स, व्हील्स, बिल्कुल सही। और कुल्लू का बैल, देखा है कुल्लू का बैल? देखा नहीं होगा, कुल्लू सुना का तो बैल होगा। कोलू, कोलू नहीं का सर, बैल ये जो मैं नहीं देखा। तेल होता है ना, सरसों का तेल जो पिसता है, जो पुराने जमाने में होता था, एक बैल बांध देते थे, वो गोल गोल घूमता था, रिवॉल्व करता था, तो दैट इज कॉल्ड एज कोलू का बैल। अर्थ हो गई, मून हो गया, प्लैनेट्स कर दिए सर। पेपर कटिंग, पेपर पैटर्न, ले मम्मी को दे दो। और बताओ, एक दो, एक प्लैनेट्स हो एग्जांपल गए और दे सर। दो। प्लैनेट्स तो मैंने बोल ही दिए यार, और कुछ दो एग्जांपल छोटा मोटा। पंखा, और सर हाँ, फैन भी हो गया। फैन के जो आपके क्या बोलते हैं उसको, विंग्स होते हैं, वो आपके रिवॉल्व करते रहते हैं सेम जगह पे बार 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 बार। अब यस इसमें सर, जितनी भी आपकी ये कंडीशन है आइट्रेट तो कर रही है, लेकिन आपने गौर करा होगा मैक्सिमम कंडीशंस में क्या होता है, एक ब्रेक पॉइंट होता है। घड़ी है, घड़ी कब तक रिवॉल्व करेगी? जब तक उसके अंदर सेल है, जैसी सेल खत्म घड़ी आपकी रुक जाएगी। गाड़ी है, गाड़ी पे आप मूव कर रहे हो, पेट्रोल खत्म हो गया रुक जाएगी, आपने ब्रेक मारे रुक जाएगी, आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो रुक जाएगी, है ना। फैन है, फैन का आपने बटन ऑन करा चालू हो जाता है, बटन ऑफ करा स्विच बंद हो जाता है। तो आइट्रेशन तो हो रहा है, लेकिन उसके अंदर आपने क्या करा कि कुछ एक कंडीशन ऐसी लगा दी जहां पे एक ब्रेक पॉइंट बना दिया उसका। ठीक है, तो वही ब्रेक पॉइंट हमारे कोड के अंदर भी होगा, वो हम आगे देखेंगे। समझ में आया? आइट्रेशन समझ में आया? यस सर, ठीक है, इसमें लिखो, इसके अंदर थोड़ा सा थ्योरी लिख लो इसके अंदर। These statements are able to allow, these statements are able to allow JVM, these statements are able to allow JVM to execute, these statements are able to allow JVM to execute a set of instructions, these statements are able to allow JVM to execute a set of instructions repeatedly on the basis of particular condition, repeatedly on the basis of particular condition। मैंने आपको बताया था, लिख लिया? यस सर, ठीक है, मैंने आपको बताया था 3 टाइप के होते हैं, फॉर होता है, आपका वाइल होता है, और आपका डू वाइल होता है। ठीक है, फॉर वाइल और डू वाइल 3 तरह की आपकी कंडीशंस होती हैं, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। अब तीनों का काम वही घूमना होता है, लूप में घूमते हैं, कैसे घूमते हैं ये हम देखते हैं। पहली हेडिंग डाल लो इसके अंदर, फॉर लूप। इसमें हेडिंग डाल लो फॉर लूप। फॉर लूप, जीरो 9 1 1 पब्लिक स्टैटिक वाइड में, चलो इसको बाद में देखेंगे। फॉर लूप डाल लिया इसमें, यस सर,
फॉर लूप का हम सिंटेक्स देखते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है आपका? सिंटेक्स आपका फॉर लूप का सिंटेक्स होता है आपका फॉर एक्सप्रेशन 1 सेमीकोलन एक्सप्रेशन 2 सेमीकोलन एक्सप्रेशन 3 और आपका एक करली ब्रैकेट होता है। करली ब्रैकेट के अंदर आपका कुछ कोड होता है जिसे बोलते हैं हम इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट। ठीक है, ये होता है फॉर्मेट। एक सेकेंड यार, इसको हटाओ। लिख लिया ये सिंटेक्स फॉर्मेट इसका? यस सर, यस सर। अरे यार स्टार क्यों आ जाते हैं बार बार? चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहले इस लूप को समझेंगे। फॉर लूप का ये जो आपका एक्सप्रेशन होता है, इसके अंदर एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 3, इन तीनों को समझते हैं। ये जो एक्सप्रेशन 1 होता है नॉर्मली ये आपका किस लिए होता है? आपका इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन दिस हैपेंस ओनली वंस। ठीक है। एक्सप्रेशन 2 जो आपका होता है ये आपका क्या होता है? वैलिडेशन। ये क्या होता है? दिस हैपेंस एवरी टाइम इन द लूप। और थर्ड एक्सप्रेशन जो डिफॉल्ट नॉर्मल होता है वो क्या होता है आपका? मॉडिफिकेशन। दिस ऑल्सो हैपेंस एवरी टाइम इन आइटरेशन। ठीक है, तीन एक्सप्रेशन है फॉर लूप में, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 3। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या कहता है भाई? इनिशियलाइजेशन। आपकी वैल्यू है वो आपकी क्या होगी? इनिशियलाइज होगी। एक्सप्रेशन 2 आपका क्या करता है? वैलिडेट करता है क्या ये अंदर जो कोड चल रहा है क्या इसको चलाना है आगे। और एक्सप्रेशन 3 क्या बोलता है आपका? मॉडिफिकेशन, क्या इसमें जो वैल्यू है उसको चेंज करना है या नहीं करना। अब इसका सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं। हम क्या करेंगे? वैल्यूज लेट सपोज 1 से लेकर 10 तक हम वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे। तो फॉर int I is equals to 1, I should be less than equals to 10 and I plus plus. So ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे? प्रिंट करा देंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और हमने क्या करा? I की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। सिंपल सा कोड है, 2 लाइन का। चला के देखते हैं पहले, फिर इसको समझते हैं। कंपाइल करा डॉट जावा जावा और ये। अब आप देखोगे इसके अंदर आपकी वैल्यूज 1 से लेकर 10 तक की आपकी प्रिंट हो गई है। ठीक है, एक सेकंड ना, इसको एक बार देखो कोड को जरा। उत्कर्ष ये समझ में आया कैसे चला? कैसे चला डिस्कस करें। ये जो फॉर लूप है इसमें आप देखोगे ये जो इनिशियलाइजेशन है ना, ये आपका फर्स्ट पार्ट क्या है? आपका इनिशियलाइजेशन है। गौर से देखना है ना, 2 मिनट बस है ना। इनिशियलाइजेशन आपका एक ही बार होता है। अगर आप जावा के कोड में सेम वेरिएबल को बार बार इनिशियलाइज करोगे ना तो वो एरर देता है। पहले हम इधर देखते हैं दोबारा से, इस कोड को कमेंट करते हैं। int I is equals to 1 और फिर मैं दोबारा से देता हूँ I is equals to 1 और फिर I is equals to 1 और फिर I is equals to 1। तो आप ये देखोगे जो I है इसके नीचे देखो रेड कलर का आपका ये हाइलाइटर आ रहा है। यस सर। ठीक है, इसको एक बार चला के देखते हैं। एरर आना चाहिए। जावा सी एरर शो नहीं कर रहा वो। इसने क्या बोला देखो, आप गौर से देखो। एरर वेरिएबल I इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड मेन। ये जो आपका जो I है आपने पहले ही इधर डिफाइन कर दिया है कि ये इंटीजर टाइप का है, तो आप बार बार क्यों डिफाइन कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? अब भाई ये जो 3 लाइन है, ये जो आपकी सेकंड लाइन है, ये आपकी बोल रही है कि भाई आपने इंटीजर पहले ही डिफाइन कर दिया इस वेरिएबल को, आप दोबारा क्यों इसको डिफाइन कर रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि आप सेम वेरिएबल को बार बार डिफाइन नहीं कर सकते जावा के अंदर। अब अगर हम इसको बार बार डिफाइन कर रहे होते तो ये कोड एरर दे देता। मतलब ये अगर हम लूप के अंदर प्रोसेस कर रहे होते बार बार तो ये कोड आपका एरर दे देता। ये जो int I इज इक्वल टू 1 है ये केवल एक बार होता है, 1 टाइम। ये आपका कितनी बार होता है? 1 टाइम, 1 टाइम। ठीक है, आपका कोड आया Yes, sir. इधर से स्टार्ट हुआ, फॉर लूप में आया तो आपका इधर आया, वेरिएबल को इनिशियलाइज करा, इधर स्टार्ट हुआ, फिर इसने क्या करा?
कंडीशन चेक करी, फिर इसने क्या करा, कंडीशन चेक करी, कंडीशन चेक करी, इसने चेक करा कि भाई आई जो है 10 से छोटा है, अगर है तो ये कोड आपका अंदर चला जाएगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये कोड आपका अंदर चला जाएगा। ये कोड आपका कहाँ जाएगा, ये आपका सारा का सारा कोड, ये जो अंदर जितना भी कोड है सारा प्रोसेस होगा। अभी हमने प्रिंट कर रखा है तो प्रिंट हो रहा है, कुछ और कोड लिख रखा होता था, कुछ और इसके अंदर प्रोसेस होता। प्रोसेस हुआ, जैसे ही इससे पहले आया, जैसे ही इधर आया कोड इससे पहले, तो ये क्या हो गया, कोड आपका वापस से लूप में इधर आ गया, वापस आई प्लस प्लस पर। अब आई प्लस प्लस क्या करेगा, अगर कुछ और होता, माइनस माइनस होता, कुछ भी होता, जो इधर लॉजिक लगा हुआ है मॉडिफिकेशन, ये क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन। आपका जो भी इधर सर मेरे लॉजिक को लगा चीज है, बोलिए थी क्या कह रहे हो, बोलो। सर, जैसे कि इंट आई बराबर 1 है, हाँ हाँ, ये यहाँ से सर ये एक बार हो सकती है सर, आई की वैल्यू 1 है, यहाँ से आगे बढ़ी आगे तो बढ़ी, फिर जैसे फॉर 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 से आगे बढ़ी इंट आई बराबर 1, फिर उससे आगे बढ़ी, इसने कंडीशन चेक करी आई लेस देन और इक्वल टू 10। तो जब यहाँ पे भी कंडीशन सही बैठी तो ये आई प्लस प्लस पे क्यों नहीं गया, पैसे एसओपी पे क्यों गया? हाँ मैं बताता हूँ। इसमें ये पूरा का पूरा स्टेप है, आप मान के चलो ये एक पहले से ही लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन है कि पहला स्टेप इधर है, दूसरा स्टेप इधर है, तीसरा स्टेप इधर है और चौथा स्टेप इधर है। ये 4 स्टेप है फॉर लूप के। पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। आया समझ में? Yes. दोबारा बताता हूं मैं, ठीक है। ये आपका क्या है, पहला स्टेप। जब कभी भी फॉर लूप के अंदर आएगा, इधर आएगा, फिर आपका किधर जाएगा, कलर चेंज करता हूँ यार, मिक्स हो रहा है, ये कर लेता हूँ। ये आपका क्या है, दूसरा स्टेप। ये आपका जो इसके अंदर का ये जो पार्ट है ना सारा का सारा, ये आपका क्या है, तीसरा स्टेप। और फिर ये आपका चौथा स्टेप। ये तो समझ लो या रट लो, मतलब ये स्टेप है ही है। और फिर वापस इधर स्टार्ट हो जाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो पहला स्टेप है केवल एक ही बार चलता है। ये जो पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन का, ये केवल एक ही बार चलता है। फिर बाद में आपका सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें साइकिल घूमती रहती है। आया समझ में? दोबारा बताता हूं मैं। अब जैसे ही आपका फॉर लूप में आया अंदर, इधर वैल्यू इनिशियलाइज हुई, इधर से कोड गया इधर सेकंड स्टेप में, इसने चेक करा कंडीशन ट्रू है, अंदर प्रोसेस करा, कुछ करा, वापस से आपका कोड इधर आ गया। इसने वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया, आई की वैल्यू जो 1 थी आपकी 2 हो गई। अब 2 हो गई, फिर इधर आया, जैसी 2 हो गई उसके बाद इधर आया, इसने चेक करा 2 क्या 10 से छोटी है, बराबर है, हाँ है, ये कंडीशन ट्रू हुई, फिर इसके अंदर आया, फिर वापस इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, इधर आया। ये आपका ये जो लूप है आपका, ये इनफाइनाइट लूप बन गया। कब तक के लिए इनफाइनाइट बन गया, कब तक ये प्रोसेस करेगा, जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये आपका लूप ब्रेक कर जाएगा। आई की वैल्यू हो गई 10, आई की वैल्यू 10 हो गई, आई प्लस प्लस पे आया, वैल्यू क्या हो गई 11 हो गई। 11 क्या 10 से छोटा है या 10 के बराबर है, नहीं है, तो आपका कंडीशन यहाँ पे ब्रेक हो गया। किसके लिए ब्रेक हुआ, 11 नंबर के लिए ब्रेक हो गया। ये वाला आपका कोड पूरा का पूरा, और ये आपका कर्सर आपका बाहर आ गया। आया समझ में? सर अगर हमें वैल्यू 2 से प्रिंट करवानी हो, 2 से लेकर 10 तक, तो प्लस प्लस 1 कर देंगे, मतलब प्लस प्लस आई। 2 से प्रिंट करवानी तो आई की वैल्यू जो 1 है इसको 2 कर दो। क्यों? यस सर। आई की वैल्यू अगर आपको 2 से प्रिंट करानी है तो इसको 2 कर दो, अपने आप नहीं, चलेगा। ये यहाँ पे ये क्या कहते हैं, जैसे आई प्लस प्लस है ना सर, हाँ हाँ, तो अब इसको प्लस प्लस आई कर दिया। प्लस प्लस आई, ठीक है, प्लस प्लस आई कर दिया मैंने। अब क्या होगा सर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। ये जो प्लस प्लस आगे और पीछे कब काम करता है, जब आप सेम लाइन में इसको इंक्रीमेंट मॉडिफाई करके उसको यूज कर रहे हो। सेम लाइन नहीं कहलाएगी, ये जो सेमी कॉलन है इसकी वजह से आपका ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इधर आपको, आप आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, वैल्यू आपको इधर 2 ही मिलेगी सेकेंड टाइम पे। करके देखें, ये आपका कोड है। पहले हम पुराना चलाते हैं दोबारा से। 1 से लेकर 10 तक इसने प्रिंट करा, देखो 1 to 10 इसने प्रिंट करा है। अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस पीछे है, इसको हमने क्या कर दिया, आगे कर दिया। चला के देखते हैं क्या आया, सेम आया आउटपुट।
प्लस प्लस आगे और पीछे कब काम करता है, जब आप सेम लाइन में इसको मॉडिफाई करके यूज कर रहे हो। अगर अगली लाइन में आई को यूज करोगे ना, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, आई की वैल्यू आपको मॉडिफाई करके ही मिलेगी। याद आया? यस सर, वो स्टार्स बनाने में काम में आता है। अच्छा, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अब इसका हम एक डिफरेंट फॉर्मेट देखते हैं फॉर लूप का। मैंने आपको बोला ये आपकी इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू, है ना, आपकी जो सॉरी ये आपकी वैल्यू क्या हो रही है, आपकी इनिशियलाइज हो रही है वैल्यू। आप इस इनिशियलाइजेशन को आप इधर से हटाकर आप ऊपर भी लिख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा, सेम कोड चलेगा आपका सेम फॉर्मेट में ना। एक सेकेंड, इसको कमेंट करते हैं और इसको ये और ये आपका ये जो फॉर्म है ये आपकी फॉर्म 1 है जो है आपकी, और ये जो फॉर्म 2 है, ये दोनों सेम काम करेंगी। बस फॉर्मेट फर्क क्या है, आपने इधर इनिशियलाइजेशन जो है आपने लूप के अंदर करा है फॉर के अंदर, और इसमें आपने क्या करा है फॉर लूप के बाहर करा है। चला के देखें, इसको पीछे कर देते हैं बस। ठीक है, आपका आउटपुट क्या आया, सेम आउटपुट आया आपका इस टाइम पे भी। क्लियर है ये जो आपका इनिशियलाइजेशन है ये आप बाहर भी कर सकते हो, सेमी कॉलन लगाना जरूरी है फॉर लूप में। आपका जो पार्ट है आप उस पार्ट को उसी जगह पे रखोगे, सेमी कॉलन लगा देना जरूरी है, लेकिन ये जो आप इनिशियलाइजेशन है ये आप बाहर कर सकते हो। ठीक है, थर्ड फॉर्म और देखते हैं इसकी। थर्ड फॉर्म क्या कहती है आपकी, ये जो आपका इंक्रीमेंट है ये आप अपने कोड के अंदर भी रख सकते हो। ये जो आपका इंक्रीमेंट है ये आप अपने कोड के अंदर भी रख सकते हो और ये आपका सा काम सेम करेगा। लेट सपोज कोई कंडीशन है, आपको 1 प्लस कर रहे हो, किसी कंडीशन में आपको 2 प्लस करना पड़ सकता है। तो उस केस में क्या करोगे, आप उस इंक्रीमेंट को या वैल्यू मॉडिफायर को आप अपने कोड के अंदर डाल दोगे। सेम काम करा, सेम आउटपुट आया आपका। कंफ्यूज कंफ्यूज कि नहीं? थोड़ा सा अच्छा, आप तीनों फॉर्म में देखो। मतलब सर उसको ये क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो? पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बाहर निकाल के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इनिशियलाइज तो कर दिया, उसको आई मिल गया अंदर, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्योंकि ये एक बार होता है, बाहर लिख दो कोई दिक्कत नहीं, अंदर लिखोगे तो आपको एरर देगा। आपका ये जो है इंक्रीमेंट जो मॉडिफिकेशन बाद ही लिखना पड़ेगा इसको जरा प्लस प्लस को, है ना? हाँ, फॉर लूप के बाद, फॉर लूप के ऊपर। हाँ। नहीं जैसे एस को पी के बाद ही लिख सकते हैं, उससे पहले भी लिख सकते हैं इसको। किसको आई प्लस प्लस इसको ऊपर कर दो। अब आपकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक प्रिंट होगी। एक सेकेंड, कंपाइल करते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। क्या हुआ आपका, आपने वैल्यू पहले ही मॉडिफाई कर दी तो आपको क्या मिल गया इधर, मॉडिफाइड वैल्यू। तो आई की वैल्यू जो आपकी 1 थी इधर क्या आपको मिल गई, प्लस होके नहीं 2 मिल गई, और लास्ट वाले केस में आपको 10 के बाद क्या मिल गई, 11 मिल गई, और जैसे ही इधर आया 11 फेल हो गया आपका। इससे आपको समझ में आ रहा है कहां तक चली वैल्यू आपकी 11 पे ये ब्रेक हो गया। क्लियर है ये? यस सर। चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।